चाईबासा के जराईकेला जंगली इलाके के आईडी ब्लास्ट में आपको बताएं कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान झारखंड जगुआर के एक जवान के शहीद होने की जानकारी है। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में जवान 2 घायल हुए थे, जिनमें से एक जवान शहीद हो चुके हैं। झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हुए हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने जवानों की जांच के बाद की मौत की पुष्टि की है। एक कराची के राज अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो देखिए, चाईबासा के जराईकेला जंगली इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 2 जवानों के घायल होने की सूचना थी, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा था। राज अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए जैसे ही पहुंचाया गया, एक जानकारी मिली बेहद दुखद। एक जवान शहीद हुए हैं, उनकी जानकारी मिल पा रही है। झारखंड जगुआर के ये जवान हैं सुनील धान, जो शहीद हुए हैं। नीचे कर लीजिए ना आईडी सब कोई। क्या कुछ अपडेट है सर एक जवान शहीद होने की? एक जवान जो कोबरा का है उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति अभी स्टेबल है। और जो झारखंड जगुआर का एक जवान है वो शहीद हो गया है, सुनील धान। दूसरे इलाज चल रहा है, स्टेबल है। यहीं पर है अभी बाहर बढ़ के ले जाने के? अभी हम लोग डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो कहा जा सकता है देखिए, जिस तरह से जो जवान को यहाँ पे लाया गया था, जो घायल जवान 2 पहुंचे थे यहाँ पर। एक सुनील धान जो कि नक्सल ऑपरेशन जो आईडी ब्लास्ट होने के दौरान जो है वह शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें, जो दूसरा जवान था उसे जांग और नीचे के हिस्से पर आईडी ब्लास्ट होने की वजह से जो छर्रे हैं वो लगने की वजह से उनकी स्थिति बेहद खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में है। रांची एसएसपी और कई अधिकारी जो हैं यहाँ पे मौजूद थे और लगातार चीजों को जो है वो बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टरों के संपर्क में है। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो घायल जवान है उनको बेहतर इलाज किस तरह से किया जा सके, तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में चाईबासा की अगर हम बात करें तो चाईबासा का जो इलाका है इन दिनों लगातार नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है। एक तरह से कहें अंतिम लड़ाई नक्सली जो है वो लड़ रहे हैं और नक्सलियों के गढ़ में घुस करके जिस तरह से झारखंड पुलिस और जो सीआरपीएफ के ज्वाइंट टीमें हैं वह काम कर रहे थे, लेकिन झारखंड का जो जवान था सुनील धान वो इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट होने की वजह से चपेट में आ गया और गंभीर से घायल हो गए थे, जिनके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराते हुए रांची लाया जा रहा था। लेकिन स्थिति जो है उनकी गंभीर हो गया और रास्ते में ही उनका दम तोड़ दिया गया है। हालांकि डॉक्टर्स जब यहाँ पर लाया गया तो डॉक्टरों के द्वारा जो है जो जानकारी दी गई है कि दो जवान थे, एक को निचले हिस्से में जबकि दूसरे को जो है वो जबड़ा और दूसरे जगहों में गंभीर चोटें आने की वजह से एक जवान शहीद हुए हैं। लेकिन चाईबासा का यह पूरा इलाका जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों के साथ साथ दस्ते में कई लोग शामिल हैं और ऐसे में इन दस्ते को खदेड़ने के लिए झारखंड पुलिस जगुआर के साथ साथ जो ये है जगुआर की जो टीमें हैं वो पहुंचे थे। हम अपने सहयोगी कौशल नारायण के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो जवान है जो शहीद हुए हैं और अपनी दुर्गति प्राप्त की है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लगातार लोहा ले रहे थे, नक्सलियों के गढ़ में घुस करके नक्सलियों को मार करने सहित कई तरह के अभियान में ये तमाम जो जवान है वो बहुत बहादुरी से नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन नक्सलियों के द्वारा जो जिस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से ना सिर्फ आईडी बिछाए जाते हैं बल्कि आईडी बिछाने के दौरान जो है छिप करके फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में इस पूरी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है हाल के दिनों में जो गढ़ था नक्सलियों का, जहाँ से कई बंकर्स मिले हैं, कई विस्फोटक सामग्री मिली है, कई बार इन आईडी को जो है वो झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं उन तमाम लोगों ने इस आईडी को जो है वो निष्क्रिय भी किया है। कई आईडी को जो शहीद हो गए हैं। ऐसे में दूसरे जवान को लेकर क्या हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, कुछ इस पर अपडेट अस्पताल की तरफ से?
देखिए सुष्मिता, दो जो लोग पहुंचे थे, एक सुनील धान जो शहीद हो गए हैं, जो कि झारखंड जगुआर का था, दूसरा जवान सीआरपीएफ का बताया जा रहा है। उनके पैर के निचले हिस्से में जांग और दूसरे हिस्से में चोटिल हुए हैं। जो आईडी विस्फोट होने के बाद जो उनके कण है, जो छिटाके हैं, जो उनके पैर के आसपास में पड़े, उनकी वजह से उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है। उनको बेहतर इलाज के लिए फिलहाल एयरलिफ्ट कराते हुए ग्रीन कॉरिडोर बना करके रांची के हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ से इन जवानों को जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में है और डॉक्टर के देखरेख के बाद जो है जो इनको अगर बेहतर इलाज की जरूरत पड़ेगी, पूर्व में भी जिस तरह से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे जगहों पर ले जाया गया है, तो फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं कि जो घायल जवान है वो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। इनके लिए डॉक्टर्स की तमाम टीमें यहाँ बनी हुई है। दूसरी जो है, अब जवान एक शहीद हो चुके हैं, तब उनकी श्रद्धांजलि सहित तमाम जो तरह की तैयारियां हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम हो या फिर अन्य तैयारियां जो है, उस पर पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीमें हैं, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, रांची पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं। देर रात तक पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अगले सुबह कल 9, 10 या फिर 11 बजे तक जो है श्रद्धांजलि जो है झारखंड जगुआर इमरान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। आपने ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा की है, तमाम जानकारियां हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है कि किस तरह से आईडी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये जानकारी मिल पा रही है कि इन दो जवानों में एक जवान जो कि झारखंड जगुआर के जवान हैं, सुनील धान, शहीद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हम आपको यही तस्वीर दिखा पा रहे हैं, जो शहीद जवान की तस्वीर है, बेहद दुखद। झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो चुके हैं। दो जवानों के घायल होने की सूचना थी, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया और ऐसे में राज अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा में इनकी जांच की और सुनील धान को मृत घोषित कर दिया, यानी कि सुनील धान अब शहीद हो गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।